एक बदमाश एक छोटी बच्ची को मारने ही वाला था, तभी एक डरावना सा आदमी उससे टकरा गया। बच्ची रो रो कर मदद मांग रही थी, लेकिन वह आदमी बिना रुके आगे बढ़ने लगा। बदमाश को लगा यह कोई डरपोक है और उसने गालियां देनी शुरू कर दी। गाली सुनते ही वह आदमी रुक गया। उसने बस हल्के से अपनी तलवार की म्यान को छुआ और अगले ही पल तलवार बिजली की तरह बाहर निकली। लाल रोशनी चमकी और बदमाश की गर्दन से होती हुई निकल गई। तलवार वापस गई और बदमाश का सिर जमीन पर गिर पड़ा। यह आदमी कोई साधारण नहीं बल्कि दुनिया का सबसे खतरनाक 9वें दर्जे का योद्धा था, जिसे लोग तलवार का दानव कहते थे। वह खुद भी बुरी तरह जख्मी था। एक परिवार उसे अपने घर ले गया। अगली सुबह उसने बच्ची का दिया फल हटा दिया, चोगा पहना, तलवार और शराब की बोतल उठाई, कुछ चांदी के सिक्के छोड़े और चुपचाप चला गया। लेकिन बच्ची के पिता ने सिक्के लौटा दिए और कहा कि तुम खुद जख्मी हो, इन्हें अपने पास रखो। बाद में बच्ची अपने माता पिता के साथ राजधानी जाने निकली ताकि एक गद्दार मंत्री के खिलाफ शिकायत कर सके। वहीं वह योद्धा अकेला अपनी राह पर निकल गया। रात को उसे वहीं फल कुचला हुआ दिखा। उसका दिल घबरा गया और गली में जाकर उसने बच्ची को खून में पड़ा देखा। गद्दार मंत्री का बेटा सैनिकों के साथ उनका पीछा कर रहा था। सबूत पाने के लिए उसने बच्ची की मां की गर्दन में जहरीला तीर मार दिया। मरते समय मां बस इतना कह पाई कि किसी तरह जिंदा रहना। बच्ची डर के मारे मेज के नीचे छिपी रही। उसका पिता लड़ने गया, लेकिन दुश्मन ने बेरहमी से कई वार करके उसे मार डाला। बच्ची वहां से भागी। दुश्मन ने उसे शिकार की तरह तीर मारा और वह जमीन पर गिर पड़ी। तभी वह योद्धा वहां पहुंचा। उसने देखा कि बच्ची में अभी जान बाकी है। उसके हाथ से सुनहरी रोशनी निकली जिसने जहरीले तीर को खत्म कर दिया और बच्ची की जान बच गई। बच्ची रोते हुए बोली, चाचा मेरी मदद करो। उसने कहा, मैं किसी की मदद नहीं करता, मैं सिर्फ मारता हूँ। लेकिन जब दुश्मनों ने सबको खत्म करने की कोशिश की तो बच्ची का रोना उसे अपना अतीत याद दिला गया और वह लड़ने उतर पड़ा। कुछ ही पलों में उसने सारे दुश्मनों को खत्म कर दिया, यहाँ तक कि घमंडी सेना का अफसर भी एक ही वार में मारा गया। अगले दिन वह योद्धा राजधानी की तरफ निकला, लेकिन बच्ची उसके पीछे पीछे चल पड़ी। रास्ता बताते बताते दोनों साथ हो गए। रास्ते में योद्धा ने बताया कि उसके माँ बाप भी उसकी आंखों के सामने मारे गए थे, इसलिए वह किसी पर भरोसा नहीं करता। उसने बच्ची को तलवार चलाना सिखाना शुरू किया ताकि एक दिन वह खुद अपना बदला ले सके। समय के साथ बच्ची बहुत तेजी से सीखने लगी। और आगे क्या हुआ जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर देना और कमेंट में पार्ट 2 लिखना मत भूलिएगा।